नमस्कार। आज हम शिव पूजन सहाय जी की एक बहुत ही प्यारी, दिल को छू जाने वाली कहानी माता का आंचल के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस खूबसूरत यादों के सफर पर चलते हैं। बस यही एक लाइन आप कह सकते हैं ये इस पूरी कहानी की आत्मा है। तो चलिए इस एहसास की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये कैसे लेखक के बचपन को एक खूबसूरत शक्ल देता है। देखिए, ये कहानी एक संस्मरण है। मतलब लेखक हमें अपनी यादों की गलियों में ले जा रहे हैं, जहां उनकी माँ का प्यार एक रोशनी की तरह हमेशा उनके साथ रहा। तो सबसे पहले चलिए लेखक के बचपन की उस दुनिया में चलते हैं जहां हर कोने में प्यार और अपनापन बसा हुआ था। लेखक का घर वो सिर्फ एक घर नहीं था, वो प्यार, संस्कार और अपनेपन से बना एक ऐसा किला था जहां उन्हें दुनिया की सबसे ज्यादा शांति और खुशी मिलती थी। हर दिन की शुरुआत होती थी उनके पिता की पूजा से। सोचिए जरा, एक बच्चा हर सुबह अपने पिता के साथ उस भक्ति भरे माहौल में जाग रहा है, बड़ा हो रहा है। अब जरा उस खास रिश्ते पर गौर करते हैं जो लेखक और उनके पिता के बीच था। ये सिर्फ एक बाप बेटे का रिश्ता नहीं था, बल्कि इसमें दोस्ती और दुलार भी खूब था। वैसे तो उनका नाम था शिवराज कुमार, पर उनके माता पिता के लिए वो थे उनके प्यारे बाबूजी। है ना, कितना प्यारा। ये नाम ही उनके दुलार का सबसे बड़ा सबूत था। और ये प्यार सिर्फ एक नाम तक नहीं था। उनके खेल में, उनकी हर बात में ये प्यार साफ झलकता। पिता का प्यार तो था ही, लेकिन अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो असल में इसका दिल है, और वो है माँ का बिना किसी शर्त वाला प्यार। उनकी माँ का प्यार हर छोटी छोटी बात में नजर आता था। सुबह स्कूल के लिए तैयार करने से लेकर शाम को जब वो घर लौटते तो उनकी हर तकलीफ को अपनी गोद में समेट लेने तक। पता है, जहां बाकी बच्चे शायद स्कूल जाने से थोड़ा डरते होंगे, वहीं लेखक के लिए माँ का साथ एक हिम्मत की तरह था, एक कवच की तरह जो उन्हें हर डर से महफूज रखता था। अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आती है। यहाँ माँ का आंचल सिर्फ एक साड़ी का पल्लू नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही ताकतवर प्रतीक बन जाता है। ये एक लाइन हमें उस गहरे सुकून और प्यार का एहसास कराती है जो लेखक अपनी माँ के पास महसूस करते थे। सच में उनके लिए वो दुनिया का सबसे सुरक्षित कोना था। तो असल बात यह है कि माता का आंचल सुख, शांति और विश्वास की वो जगह है, एक ऐसी ढाल है जो दुनिया की हर मुश्किल से बचाती है। और यहीं पर हमें इस कहानी का सबसे बड़ा सबक मिलता है कि आखिर जीवन भर हम अपने साथ क्या सहेज कर रखते हैं। क्या वो चीजें हैं या फिर कुछ और? लेखक हमें बताते हैं कि माँ का स्पर्श, उनका दुलार और उनके आंचल की वो छाँव, यही वो असली खजाना है जो जिंदगी भर हमारे साथ एक ताकत बनकर रहता है। और यही यही इस पूरे संस्मरण का निचोड़ है कि जीवन की जो असली पूंजी है, जो असली दौलत है, वो माँ का प्यार और उनका दिया हुआ वो सुरक्षा का एहसास है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। लेखक के लिए तो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उनकी माँ का प्यार था। आपके लिए क्या है? सोचेगा जरूर।